आज की क्लास में हम मॉडल वर्ब्स पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के साथ ही आप अंग्रेजी के एक बहुत अहम पड़ाव को पार कर लेंगे। ये क्लास आपको पूरी करनी है, अंत तक करनी है, ताकि आप इन शब्दों को इस्तेमाल करने में जरा भी ना हिचके, और हिचकेंगे नहीं तो अंग्रेजी अच्छे से बोल पाएंगे। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे के आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप क्लास अटेंड कर पाएं समय से। सबसे पहला शब्द है हमारा कैन। शब्दों को मैं अभी इस वाले क्लास में मैं शब्दों को पहले बताऊंगी, बाद में उनका हिंदी मतलब बताऊंगी और कैसे ये इस्तेमाल होता है ये बताऊंगी। ठीक है, फिर हम लोग उसका एग्जाम्पल भी यूज करके देखेंगे। सबसे पहला शब्द है हमारा कैन। तो ये कब इस्तेमाल होता है ये आपको खासा ख्याल रखने की जरूरत है। ये आप ऐसा कोई सा भी वाक्य बोल रहे हो या सोच रहे हो जो आप बोलने वाले हैं हिंदी में, उस वाक्य में आपको दो चीजें चेक करनी है। सबसे पहली चीज कि उस वाक्य के अंत में सकता हूं, सकते हैं, सकती है, ये आ रहा है या नहीं। क्या सकता हूं, सकता है, सकती है, सकते हैं, इनमें से कोई आ रहा है या नहीं वाक्य के आखिर में, ये आपको चेक करना है सबसे पहले। दूसरी चीज ये चेक कर रही है कि पहली चीज अगर ओके है, मतलब ये चीज आ रही है, तो जो अगली चीज आपको चेक करनी है वो ये है कि क्या वो वाक्य कुछ कर पाने की क्षमता के बारे में बात कर रहा है, कुछ कर पाने की एबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। वो आपकी भी बात हो सकती है, आप जिसके बारे में बात करने वाले हो उसकी बात भी हो सकती है, लेकिन पॉइंट क्या है कि क्षमता दिखाने वाला वाक्य है या नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये दोनों क्राइटेरिया हो जाते हैं फुलफिल, तो आपको उस वाक्य के ट्रांसलेशन में कैन की जरूरत पड़ेगी। कैसे यूज करेंगे आप वो देख लीजिए। यहां पर एक क्षमता को दिखाने वाला वाक्य है मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। अब ये क्षमता दिखाने वाला वाक्य कैसे है, क्योंकि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो जरूरी नहीं है सभी बोल पाएं। तो ये जो है अगर कोई बोल पाता है तो वो उसकी क्षमता में कंसिडर किया जाता है, उसकी एबिलिटी में, उसकी क्वालिटी में कंसिडर किया जाता है। तो अगर तो ये वाक्य जो है आप बोल रहे हो मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो इसका मतलब है कि आप में वो क्षमता है कि आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, आपने सीख रखी है, आपको आती है ना। तो हमने यहां पर कैन का यूज करना है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। देखो इन हर वाक्यों को, हर शब्दों को ना ध्यानपूर्वक पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएंगे। अगला शब्द है हमारा कुड, COULD, कुड। अब ये जो है कैन, जो शब्द अभी जस्ट पढ़ाया, उसका पास्ट फॉर्मेट है, उसका पास्ट फॉर्म है। ये मॉडल वर्ब्स बताया ना, तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तो होगा ही, तो पास्ट फॉर्म है कैन का कुड। अब इसको इस्तेमाल करने के लिए क्या ध्यान रखना है, आपको सिंपल सा ये ध्यान रखना है कि अगर आप अपने वाक्य के अंत में सका, सकी, सके ये यूज कर रहे हैं, या पाया, पाई, पाए ये यूज कर रहे हैं, तो आपको उस पर्टिकुलर वाक्य के इंग्लिश में कुड का यूज करना पड़ेगा। कुड का इस्तेमाल करते वक्त आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कुड उन वाक्यों के साथ इस्तेमाल होता है जो ये बताता है कि कोई काम किया जा सकता था पर नहीं हो पाया, है ना। कैसे यूज करेंगे देखो। मैं समय पर नहीं पहुंच सका, तो अगर घर से समय पर निकलते तो शायद डेस्टिनेशन में समय पर पहुंच जाते, पर हो सकता है लेट निकले हों और जिसकी वजह से समय पर नहीं पहुंच सके, है ना। नहीं पहुंच सका या नहीं पहुंच पाया, तो कुड का यूज करेंगे। आई कुड नॉट रीच ऑन टाइम, आई कुड नॉट रीच ऑन टाइम। ये पास्ट एबिलिटी को दिखाता है। पास्ट एबिलिटी क्यों? क्योंकि पहुंच पाते तो वो एबिलिटी हो जाती, अब नहीं पहुंच पाए, है ना। अब अगला वाक्य है मे, MAY, मे। कंफ्यूज मत होइएगा, हमें पता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो वो जो मे है उसकी स्पेलिंग और इसकी स्पेलिंग सेम है, लेकिन दोनों का काम अलग है, मतलब अलग है, सब कुछ अलग है, बस स्पेलिंग ही सेम है और उच्चारण सेम है। ठीक है,
तो मे का इस्तेमाल आपको वहां पर करना है जहां पर वाक्य के अंत में सकता हूं, सकती है, सकते हैं, सकता है इस्तेमाल हो रहा हो। अब आप कहेंगे मैम इसके लिए ऑलरेडी एक वर्ड बता तो दिया, कैन। तो मे जो है वो अलग टाइप के वाक्यों में इस्तेमाल होता है, कैन जो है वो अलग टाइप के वाक्यों में इस्तेमाल होता है। तो जानना आपको दोनों पड़ेगा, लेकिन आपको याद रखना है कि किसको कब इस्तेमाल करना है। जैसे अगर मैं मे की बात करूं तो ये ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल होता है जिसका क्षमता से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। ये ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल होगा जहां पर आप किसी से परमिशन ले रहे हैं, आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, इजाजत मांग रहे हैं, तो आप मे का इस्तेमाल करेंगे। या संभावना जता रहे हैं तो भी आप मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मे आई हेल्प यू सर, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं सर, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो आप सामने वाले से परमिशन ले रहे हैं उसकी मदद करने से पहले। कहेंगे मे आई हेल्प यू सर, मे आई हेल्प यू सर। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है मस्ट, MUST, मस्ट। इसका मतलब होता है अवश्य चाहिए। अब ये कैसे आपकी परिस्थिति को दिखाता है, देखिए आप कोई ऐसी सी बात कर रहे हैं जिस बात के ऊपर आप खुद भी बहुत पक्के हैं, आपका इरादा जो है उस पर्टिकुलर बात को लेकर के बहुत पक्का है। तो हिंदी में तो हमने कह दिया कि तुम्हें अवश्य ये काम करना चाहिए, तुम्हें अवश्य ऐसा सोचना चाहिए, तुम्हें अवश्य वहां पर जाना चाहिए। हिंदी में अवश्य लगाया, समझ आ गया कि सामने वाला सीरियस है ना। इंग्लिश में क्या करेंगे, इंग्लिश में हमारे पास है शब्द मस्ट। तो अगर तो सामने वाले को अंग्रेजी आती होगी तो उसको जैसे ही आप अपने वाक्य में मस्ट वर्ड का यूज करेंगे वो समझ जाएगा कि आप बहुत सीरियस है इस पर्टिकुलर बात को लेकर के। और अगर नहीं आती होगी तब तो अवश्य चाहिए करके ही समझा दीजिएगा। जैसे आपको अंग्रेजी अवश्य सीखनी चाहिए। अब ये लाइन एक ऐसी लाइन है जिसके ऊपर मैं बहुत यकीन करती हूं, मैं बहुत यकीन रखती हूं, क्योंकि ये एक ऐसा गुण है जो आप में होना ही चाहिए। तो आपको अंग्रेजी अवश्य सीखनी चाहिए। सो मैं कहूंगी अंग्रेजी में यू मस्ट लर्न इंग्लिश, यू मस्ट लर्न इंग्लिश। मैं इस लाइन को यू शुड लर्न इंग्लिश भी कह सकती थी, लेकिन अगर मैं शुड का इस्तेमाल करती तो ये वाक्य हल्का हो जाता। लेकिन इसको भारी और मजबूत और इरादे को मजबूत दिखाने के लिए मैंने यहां पर मस्ट का इस्तेमाल किया। इससे आपको ये पता लग जाना चाहिए कि मैं बहुत सीरियस हूं आपको अंग्रेजी सिखाने को लेकर के। इसीलिए यू मस्ट लर्न इंग्लिश। अब देखो शुड मैंने क्यों नहीं यूज किया। शुड का मतलब होता है चाहिए, SHOULD, L साइलेंट रहता है। शुड का मतलब होता है चाहिए। ये ना बहुत हल्का वर्ड है और ये तब इस्तेमाल करना चाहिए जब आप सामने वाले को सुझाव दे रहे हैं कि तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हें स्कूल एब्सेंट नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपना वजन कम करना चाहिए, तुम्हें खाना टाइम पर खाना चाहिए। ये सारी चीजें जो है वो सुझाव हैं, क्योंकि आपके हाथ में सुझाव देने के अलावा और कुछ भी नहीं है। आपने जो भी सुझाव दिए हैं सामने वाला चाहे तो उस पर अमल करे, ना चाहे तो ना करे। आपकी पहुंच से, आपकी रीच से, आपकी क्षमता से चीजें बाहर है, पर आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमें जल्दी जागना चाहिए। मम्मी पापा बचपन से सिखाते हैं ना कि सुबह जल्दी उठा करो, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। वी शुड वेक अप अर्ली, वी शुड वेक अप अर्ली। अगला शब्द है शायद, जिसके लिए इस्तेमाल होता है माइट। और शायद मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत शायद नहीं है। वह शायद आज आ सकता है, ही माइट कम टुडे। इस वाक्य में अश्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अंदाजा लगाते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ संभावना जताते हैं। रिजल्ट यह है कि आप अंग्रेजी में माइट का वर्ड यूज कर जाते हैं, है ना। माइट वर्ड संभावना, संदेह दिखाने के ही काम आता है, इसीलिए शायद के जगह पर इस्तेमाल होता है।
फिर है हमारे पास वुड, WOULD, वुड। ये शायद से थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि इसमें शायद तो लगता है शुरुआत में, लेकिन अंत में गा, गे, गी ये होना चाहिए। बीच में ये ब्लैंक छोड़ा गया है, वर्ड तो हमारा वाक्य हमारा होता है ना, वाक्य के और भी तो वर्ड्स होते हैं उनके लिए। जैसे वह शायद आज आ रहा होगा, ही वुड बी कमिंग टुडे। वह शायद आज आ रहा होगा, ही वुड बी कमिंग टुडे। फिर हमारे पास है शब्द विल, जिसका सीधा सीधा मतलब होता है ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल होना जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी इस्तेमाल हो रहा है। अगर ऐसा है तो अंग्रेजी में विल का इस्तेमाल करें। मैं खाऊंगा, आई विल ईट। शॉर्ट, स्वीट, सिंपल वर्ड। फ्यूचर का वर्ड में, फ्यूचर वाले वाक्य में ये इस्तेमाल होता है। फिर हमारे पास नीड, जिसका मतलब होता है जरूरत है। किसी भी चीज की जरूरत को जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो आप नीड का इस्तेमाल करते हैं। मुझे खाने की जरूरत है, आई नीड टू ईट। आई नीड टू ईट। क्लियर? तो लीजिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे मॉडल वर्ब्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और काफी अच्छा खासा चंक ये शेयर करता है आपके इंग्लिश कोर्स में। तो अगर आप सीरियस हैं तो मॉडल वर्ब्स को लेके भी सीरियस हो जाइए, इनको अच्छे से पढ़िए, लिखिए और प्रैक्टिस में लाइए, है ना। क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। क्लास अच्छी लगी है क्लास को लाइक और शेयर कर देना। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स हो, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स हो, ग्रामर हो, रीडिंग हो या ये ई बुक्स हो, ये सब कुछ आपको हमारी ऐप संरीति इंग्लिश अकेडमी पर मिल जाएगी। ये ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगी, वहां पे जाइए, संरीति इंग्लिश अकेडमी लिख करके सर्च करिए, डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए ऐप को। ऐप के अंदर फ्री और पेड दोनों तरह की क्लासेस अवेलेबल हैं, तो आप ये क्लास को कर सकते हैं। इसके अलावा ये वाला जो नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही ये ई बुक्स जो है आप इस स्टोर से भी खरीद सकते हैं, लेकिन ई बुक हैं तो PDF वाली किताबें हैं, तो जिम्मेदारी है आपकी, आप इनको डाउनलोड करके रखें। साथ ही व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा, टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, ताकि आगे जब भी मैं क्लासेस लेकर के आऊं तो वो सीधे आपको आपके मोबाइल पर मिल जाया करें और आप आसानी से घर में बैठ करके इनको आप जो है पढ़ाई कर सकें। इसके अलावा मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू संरीति इंग्लिश अकेडमी।